हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते होइएगा। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको प्यारा सा टॉपिक का नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। और इसमें आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे डेसिमल, और उसमें हम लोग जानेंगे जब पाई का मान हम लोग का 22/7 क्यों नहीं होता है, और पाई का मान हम लोग का 3.14 ही क्यों होता है, और इसके पीछे का राज क्या है, और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे मेरे भाई। और ये नंबर सिस्टम बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें से एक छोटा सा कंसेप्ट हम उठाएंगे डेसिमल, और ये सारे क्लास के लिए सफिशियंट होगा, 10th से लेके पूरा कंपटीशन के बाहर तक। चलिए यहां से देखिए, जिसमें से आपको पहला टॉपिक दिख रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का अगर हम अर्थ बताए तो आपको देखिए, नंबर के मतलब तो आप सब जानते हैं। चलिए देखिए, यहां से पहले जानते हैं SYSTEM सिस्टम के मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था। और बात आ रही है नंबर की, तो हम लोग जानेंगे किसी भी चीज को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और बात आ रही है नंबर को, तो नंबर को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम आपको पहले साफ सुथरा अंतर क्लियर करते चल रहे हैं। नंबर, जिसको हम लोग संख्या बोलते हैं, और एक होता है डिजिट, जिसको हम लोग अंक बोलते हैं। और ये आपको बता दें जे इसमें अंक हमेशा 10 ही होती है, और ये संख्या आपको अनंत दिखेगी, इनफाइनाइट। और इसमें आपको अभी कभी ना कभी आप एक बात सुने होइएगा, जे सर ये दशमलव संख्या पद्धति क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हम लोगों के पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव संख्या पद्धति का नाम आप सुने होइएगा, क्योंकि इसमें 10 ही अंक होते हैं टोटल, इसलिए हम लोग उसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। समझ गया। और यहाँ से देखिए, जैसे 413 ये एक नंबर है, और इसमें 1 2 3 गो जो यूज हुआ है, ये 3 गो डिजिट है। कोई दिक्कत? 4 6 4 3 1 6431 ये एक नंबर है, लेकिन इसमें 1 2 3 गो जो एक 4 गो यूज हुआ है, उसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, अब अगला बात हम आपसे पूछते हैं 2 5 3, इसका आंसर आप बताइए। ये बाहिर सी बात है, कॉमा लगने के बाद वो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। तो ये 3 कोई नंबर है जिसमें हर एक नंबर में एक ही को डिजिट है। क्या मेरे भाई आपको क्लियर हो पाया जो नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है? हाउ मेनी यू हैव अंडरस्टैंड? आई एम टीचिंग फॉर यू। आई में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे समझाए हुए बात को समझ चुके हैं? चलिए अब हम लोग अगला पे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, अब हम आपको बताते चले 2 पॉइंट। अगर दोस्त पॉइंट बा एकदम जरियठा में बैठल हो ना, एकदम नीचे हो ना बैठल, तब हम इसको 2 + 0.3 लिख सकते हैं। और जो नीचे बैठल रहता है उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, हिंदी में दशमलव। और जब यही पॉइंट मेरे भाई अगर बीच में आ जाए, तब हम लोग इसको 2 × 3 बोलते हैं। और पॉइंट अगर बीच में आ जाता है तो इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए हिंदी में इसको हम लोग गुना बोलते हैं। तो बोलिएगा जी सर। इतना में कोई किसी को दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं होगा? चलिए देखिए, अब अगला बात क्या आ जाता है। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 22.464, ठीक है। ये पॉइंट अगर नीचे में है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई डेसिमल पॉइंट, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव बिंदु। और देखिए
और पॉइंट से राइट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जिसको हम लोग अपने भाषा में भिन्नात्मक भाग या आंशिक भाग भी इसको बोलते हैं। और इसके लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर पार्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक भाग। चलिए, इतना में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। समझ गए? देखिए, ये डेसिमल जो होता है ना, जैसे दुश्मन कैसे होता है, जहां लग जाता है एक परिवार को दो भाग में बांट देता है, उसी तरीके से मेरे भाई डेसिमल होता है। जहां पे ये लग गया वहां से उस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको एक को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, एक को बोलते हैं इंटीजर। हिंदी में बोले तो एक को पूर्णांक में और दूसरे को भिन्नात्मक भाग में डिवाइड कर देता है जो पॉइंट, उसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। चलिए, जिसमें से हम आपको पहला बात आपको बता चुके थे जो डेसिमल के बारे में डिस्कस होगा। चलिए देखते हैं। ये डेसिमल के बारे में हम आपको बता दिए, जहां भी वो पॉइंट लग जाता है वहां से किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं और एक को इंटीजर बोलते हैं, जिसमें से आज हम लोग देखते हैं डेसिमल। चलिए देखिए, डेसिमल, इसको हिंदी में हम आपको बताए थे दशमलव बोलते हैं। तो बोलिएगा जी सर, कोई दिक्कत है? नहीं होगा। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग बांटते हैं। तो बांटने का क्या तरीका है, देखिए आप सबसे पहले मेरे भाई एक नाम सुने होइएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। और इसी का एक पार्ट होता है मेरे भाई, अभी बता देते हैं। देखिए, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। देखिए, जैसे 0.7 डेसिमल के एक अंक के बाद रुक गया 2.32, डेसिमल के दो अंक के बाद रुक गया 3.464, और यहाँ पे डेसिमल के तीन अंक के बाद हो गया। अब कभी कभी सुने होइएगा किसी कंपनी में बोलता है ना, जो टर्मिनेट हो गया, मतलब उसका सैलरी को रोक दिया गया है। टर्मिनेट का मतलब होता है मेरे भाई रुक जाना। जब भी कोई डेसिमल कुछ न कुछ अंकों के बाद रुक जाए, तब हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल और आपको शांत दशमलव हिंदी में उसको बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट के बाद रुक गया, दो पॉइंट के बाद रुक गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद रुक गया, दो डिजिट के बाद रुक गया है, तीन डिजिट के बाद रुक गया। जब भी कोई डेसिमल पॉइंट के कुछ न कुछ अंकों के बाद रुक जाए, तब हम लोग उसको शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इसी में वो आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग अशांत दशमलव भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये क्या होता है, जब भी कोई डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ न कुछ अंकों के बाद रुक जाए, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव कहते हैं। और जो डेसिमल के बाद रुके ही नहीं, जो पॉइंट के बाद जो नंबर रुके ही नहीं, उसे हम लोग अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। 0.88 ले लीजिए, ये चलते ही जाएगा। 0.314, ये ऐसे ही चलते ही जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जो टर्मिनेट हो जाए, जो डेसिमल के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाए मेरे भाई, डेसिमल के कुछ अंकों के बाद रुक जाए, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव कहते हैं। और जो एक्चुअल में टर्मिनेट ही नहीं हो, उसे हम लोग अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अगला इसका भी पार्ट हम आपको बताते चले। चलिए देखिए, इसका भी दो पार्ट होता है, जिसमें से पहला ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल इसी को बोलते हैं। और हिंदी में इसका नाम लिखे तो अशांत आवृत्ति दशमलव। कोई दिक्कत? और देखिए ये क्या होता है, जो टर्मिनेट नहीं हो, ये रुकेगा भी नहीं और यहां से आपको दिख रहा है और ये रिपीट भी करेगा। सर ऐसा कौन सा डेसिमल हो जाएगा, आप हमको बताइए। 0.88 ले लीजिए। ये रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट भी कर रहा है। और अगला इसमें डेसिमल हो जाएगा 0.5, 0.5, 0.5। कोई दिक्कत? इसमें देखिएगा तो ये रुक तो नहीं रहा है, एक्चुअल में ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5 इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और हिंदी में इसी का नाम हो जाता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। सर ये कौन सा दशमलव होता है? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो एक्चुअल में, जो अशांत हो और बाद में रिपीट भी ना करे, जो रुके भी नहीं और रिपीट भी नहीं करे। सर ऐसा कौन सा डेसिमल हो जाता है? चलिए देखिए 0.3146। देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। 0.615132 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा। चलिए मेरे भाई, हम आपको डेसिमल बताए थे, जब भी किसी पॉइंट किसी नंबर में डेसिमल को लगाते हैं तब हम वहां से आपको पीछे से एक बार क्लियर करते हम चल रहे हैं। जब भी किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तब वहां से उस नंबर को दो भाग में बांट देता है। एक को फ्रैक्शनल पार्ट बोलता है, एक को इंटीजर बोलते हैं हम लोग, जिसको पूर्णांक भाग बोलते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को भिन्नात्मक भाग बोलते हैं। और जहां पे लग जाता है उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और जो जरियट्ठा में बैठा रहता है नीचे उसी को बोलते हैं डेसिमल। हम आपको दशमलव का कंसेप्ट बताए। दशमलव में जिसमें से पहला हम आपको टाइप लिखे, जिसमें से पहला आपको बताए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होता है? जब भी कोई डेसिमल कुछ पॉइंटों कुछ अंकों की बाद रुक जाए उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव बोलते हैं। और जो एक्चुअल में टर्मिनेट ही नहीं हो उसे अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट होता है, जिसमें से पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो एक्चुअल में टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी करे, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। जो एक्चुअल में रुके भी नहीं और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं करे, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। चलिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई, तो हम लोग पहला पॉइंट पे आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं शांत दशमलव। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.7, तो बोलिएगा जी सर। और इसका अगर आप फ्रैक्शन बनाइएगा तो 7/9 होगा, तो बोलिएगा जी सर। सॉरी सर, डेसिमल के बाद एगो अंक है तो एक पर एगो 0.64 रहेगा। तो सर डेसिमल के बाद दो अंक है तो एक पर दो गो 0, यहाँ सर 641 है। डेसिमल के बाद सर 3 गो 0 है, तो सर एक पर 3 गो 0। कोई दिक्कत है? और अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे सर 4 गो डिजिट है तो यहाँ एक पर 4 गो 0। फ्रैक्शन बनाने का यही तरीका होता है, तो बोलिएगा जी सर यही तरीका होता है। देखिए मेरे भाई, अब आप फ्रैक्शन बनाइएगा तो जिसमें से इसको आप बोलिएगा, ऊपर वाले को बोलिएगा अंश
और नीचे वाले को बोलिएगा हर। इसको न्यूमरेटर बोलिएगा, इसको डिनोमिनेटर बोलिएगा। और हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में 10 का पावर 1 होगा, 10 के पावर 2 होगा, 10 के पावर 3 होगा, डॉट 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 10 के पावर कुछ ना कुछ होगा ही, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। देखिए, जब भी इसको फ्रैक्शन बनाइएगा, ऊपर वाले का हंस न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर बोलेंगे। और डिनोमिनेटर में हमेशा 10 के पावर कुछ ना कुछ आए मेरे भाई, तभी हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव बोलेंगे। समझ गए मेरे भाई? बाटा में 10 या 10 के कुछ ना कुछ पावर हो, तभी हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है। अगर हम आपसे एक बात पूछते हैं, 10 किस किस से मिलने से बनता है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ही 10 बनाता है मेरे भाई। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। चलिए देखिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो बोलिएगा सर ये तो बहुत ही आसान है, 2 को बाहर रखेंगे, 7 को अंदर करेंगे, यहाँ से 3 टाइम्स लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बजेगा, पॉइंट देंगे, 1 0, ये 5 मरतबे लग जाएगा, ये खत्म हो गया। मतलब यहाँ से सर 3.5 आ गया। लेकिन ये तो बच्चा में करते थे, लेकिन ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं तो देखिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये 7/2 रहेगा। ठीक है। नीचे में आपको हमेशा 10 पुराने के बारे में सोचना है, 10 या 10 के पावर में कुछ भी आ जाए उसको पुराने के बारे में सोचना। चलिए देखिए, ऊपर में कीजिएगा तो ये 35 हो जाएगा, नीचे में कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसको आप लिखिएगा तो 3.5 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बटे में 1 0 है तो उधर राइट साइड से 1 0 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं। 7 को अगर 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, यहां से ये 7 रहेगा, और यहां से आप 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। तब यहां से देखिए अब क्या करें, तो क्या आप यहां से 5 के स्क्वायर से ऊपर, 5 के स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 ऊपर नीचे दोनों जगह सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां से देखिए, इसको आप लिखिएगा 7 गुने 25, और नीचे को लिखिएगा 2 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, पावर शॉर्ट्स एंड एंडेडाइज करके एक चैप्टर आता है, जिसमें हम आपको बताएंगे मेरे भाई। तो देखिए, अगर a के पावर m है इंटू में b के पावर m है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो एक साथ गुना करके पावर को हम चढ़ा देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से दोनों में बेस डिफरेंट था, पावर सेम था, तो एक साथ गुना करके हम लोग पावर को चढ़ा दिए। ऊपर वाले को कीजिएगा तो 175, और नीचे वाले को कीजिएगा तो 100, और उस हिसाब से 1.75 आपको दिख जाएगा। कौन दिक्कत है, बोला ना बबुआ। चलिए यहां से देखिए, तीसरा, 7 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए पहला ना बात है, 7 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो यहाँ से 5 के पावर 4 ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे में 10 के कोई ना कोई फॉर्म पुराना है। चलिए देखिए, यहां से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 7 गुने 5 के पावर 4 के मतलब आप समझते हैं, 5 के पावर 1 का मतलब 5, 5 के पावर 2 का मतलब 25, 5 के पावर 3 का मतलब 125, 5 के पावर 4 का मतलब 625, 5 के पावर 5 का मतलब 3125, 5 के पावर 6 का मतलब आपको दिख जाएगा 15625। चलिए देखिए, तब यहां से आप कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, और बटे में यहां से क्या हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 4। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 7 चौका 4200, और 175 कितना हो जाएगा 4375 हो जाएगा। और यहां से आप देखिएगा बटे में 10 के पावर 4 मतलब 1 2 3 4, और 4 को छोड़ के आप पॉइंट दे दीजिए 43। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए बोलिएगा सर खाली आप दुइये दुइये वाला ले लेते, 5 वाला काहे नहीं लेंगे। ले लो भाई, आपका मन है, क्यों नहीं ले सकते। देखिए जैसे यहाँ 7 को अगर हम 5 के या 3 को ले लीजिए, 3 को अगर हम 5 के 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन, बताइए। देखिए पहला ना बात यहाँ से 3 रहेगा, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर में 2 के स्क्वायर से, नीचे में भी 2 के स्क्वायर से हम लोग
मल्टीप्लाई कर सकते ऊपर नीचे सेम चीज से। ये हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 25, या आप इसको 5 गुने 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100। और इसको आप देखिएगा तो 2 को बाद यही आ जाएगा इसका, तो बोलिएगा जी सर यही आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, इतना में अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप हमें बताइए। चलिए क्लियर है। चलिए अब यहां से हमें वो इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं, आप बताइएगा क्या मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को देख के ये बता सकते थे डायरेक्ट जब डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तो बोलिएगा जी नहीं सर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो पावर 1 था तो डेसिमल के बाद 1 अंक आया। यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिखे तो पावर में 2 आया, तो डेसिमल के बाद एक्चुअल में 2 अंक आया है। अगर यहाँ पावर में 4 है नीचे में, तो यहाँ एक्चुअल में डेसिमल के बाद 4 अंक आया है। यहाँ देखिए 5 ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो 5 के पावर स्क्वायर है, तो डेसिमल के बाद यहाँ से 2 अंक आया है। मतलब 2 और 5 पे जो पावर हो उतना ही डेसिमल के बाद अंक आएंगे। चलिए नोट में हम एक बात लिखते हैं, उसका मतलब आप बताइएगा। क्या अगर किसी नंबर को हम लोग 2 के पावर 2 से डिवाइड कर रहे थे, ये आप कह सकते हैं सर डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, तो बोलिएगा जी सर कह सकते हैं। या किसी भी नंबर को 2 के पावर अगर x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं डेसिमल के बाद सर x अंक आएंगे, तो बोलिएगा जी सर। कौन दिक्कत, तो बोलिएगा जी नहीं सर। या किसी भी नंबर को हम लोग 5 के पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद एक्चुअल में 3 अंक आएंगे। और अगर किसी नंबर को हम लोग 5 के पावर y से अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद एक्चुअल में y अंक आएंगे। कौन दिक्कत, नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम इस कंसेप्ट को अभी आपको ब्रेक करके बताते हैं। अब हम आपसे पूछ देंगे क्वेश्चन अलग 5 नंबर एग्जाम्पल में। देखिए 3 है, यहां से 2 के पावर 3 और यहां से 5 के पावर 1। अब इसमें मेरे भाई क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तो बोलिएगा नहीं सर। चलिए पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे। देखिए ये 3 है और नीचे में 2 के पावर 3 है, 10 के फॉर्म पुराना है, तो 5 के स्क्वायर से ऊपर में, अब 5 के स्क्वायर से नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ किए तो 3 गुने 25 और यहाँ किए तो देखिए 2 के पावर 3 और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे 5 के पावर 3। कौन दिक्कत, अब इसको कीजिएगा तो ये 75 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो 2 गुने 5 का क्यूब हो जाएगा और इसको 75 लिखिएगा और इसको 1000 और इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिएगा तो ये आ जाएगा। तो मतलब सर ये देख रहे हैं और हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। कोई नंबर है जिसमें आपको 2 के पावर x है और 5 के पावर y है एंड x ग्रेटर देन y है, तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं जो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे। एक्चुअल है मेरे भाई इस दोनों में से जो पावर बढ़ हो, तो ये y वाला बार है, x वाला बार है, तो जी सर, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक्चुअल में सर x अंक आएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए इसी में एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ से 2 है बाई या 14 कर लीजिए और बटे में यहाँ से 2 के पावर 10 और 5 का स्क्वायर है, तो अब आप बता सकते हैं डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तो बोलिएगा सर 10 अंक आएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए मेरे भाई आपको ये बात हम आपको बता चुके हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अगला एक सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा। अगर किसी नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टीडी होगा या एनटीडी होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एनटीडी होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। चलिए मेरे भाई देखिए, पहला नंबर बात, इस 7 को किसी से आप गुना करके आप इसको 10 के फॉर्म नहीं पुरा सकते। सर 10 का फॉर्म नहीं पुरा सकते या कोई पावर वाला नहीं पुरा सकते, तो ये तो पहला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। या किसी भी नंबर को अगर 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें क्या होगा। सर ये तो 2 तो सही है, 2 गुने 9 लिख सकते हैं, लेकिन ये 9 किसी से डिवाइड होके ये शांत होने का नहीं है।
सर ये अशांति रहेगा। तो अब हम लोग को क्या यहाँ से समझ में आया, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना हो तो उसके बटे में 2 हो या 5 हो, या 2 या 5 दोनों हो, सेम पावर को हो या डिफरेंट पावर को हो, तभी हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव बोलेंगे मेरे भाई। और चलिए इसमें से हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल हम आपको पूरा क्लियर करा चुके हैं, तो बोलिएगा जी सर करा चुके हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सर ये क्या होता है, चलिए देखते हैं मेरे भाई। देखिए अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। कोई दिक्कत? सर ये क्या होता है और ये सर कैसा होता है? देखिए नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी हो, ऐसा कौन कौन सा डेसिमल हो जाता है? देखिए जैसे यहां से 0.888888 ले लिए डॉट डॉट डॉट, तो बोलिएगा जी सर ले लिए। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, 0 लिखिए और पॉइंट और 8 पे रेकरिंग दे दीजिए, जिसको बार बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब अगर आप पे रेकरिंग लगा दिए, इसका मतलब आप बार बार रिपीट कीजिएगा। जी रेकरिंग यही दिखाता है, जिस पे रेकरिंग में वो बार बार रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.646464, तो यहां से हो जाएगा 0.64 पे रेकरिंग। ठीक है, अगर सपोज लिखा हुआ है 0.322222, तो यहाँ से 0.32 पे रेकरिंग होगा, बाकियों पे नहीं होगा, क्योंकि घूमना 3 को है, बाकियों को नहीं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए 0.564444 है, तो यहाँ से 0.564 पे रेकरिंग होगा, क्योंकि घूम फोड़ रहा है, बाकी नहीं। चलिए यहां से ये बात आप समझ गए, तो बोलिएगा जी सर समझ गए। अब अगला कंसेप्ट देखिए, इसमें यहां से देखिए। अब एक बात आप जानते हैं मेरे भाई, ये 0.7 पे बार है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो बोलिएगा सर 7 लिखेंगे। चाहे देखिए यही देख लीजिए 0.7 है, तो इसका पे रेकरिंग, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सर 7 लिखेंगे और जितना पे रेकरिंग है उतना बटे में 9। 0.23 पे रेकरिंग है, तो सर 23 लिखेंगे, 2 को पे रेकरिंग है तो बटे में 2 को 9। 0.643 है, सर 3 गो पे रेकरिंग है तो 643 लिखेंगे, और जय गो पे रेकरिंग है तय गो बटे में 9। 0.5314 लिखेंगे, सर 4 गो पे रेकरिंग है तो यहाँ से बटे में 4 गो 9। रेकरिंग का हटाने का यही मतलब होता है, तो बोलिएगा जी सर यही मतलब होता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं भाई, जब यहां से इस क्वेश्चन को आप देखिए, जब यहां से रेकरिंग हटाते तो बटे में 9 ही क्यों लिखते हैं? 5 क्यों नहीं लिखेंगे? 4 क्यों नहीं लिखेंगे? चलिए आइए हम लोग उससे बढ़िया है इसका प्रूफ को देख लिया जाए। चलिए क्या होगा, x बराबर मान लीजिए 0.444 है या 0.4 पे रेकरिंग है, तो x बराबर इसको 0.4444 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। उससे पहले भाई हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, आपको आता है या नहीं वो तो पता नहीं। देखिए जैसे यहां से 23.683 है, अगर इसको 10 से गुना करेंगे या 23.68 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 10 से करेंगे तो डेसिमल कुछ नहीं होगा, 1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 100 से करेंगे तो डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.6, यहाँ से 83 और यहाँ से 23.68.3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10 से करेंगे तो 1 अंक आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए इसमें आप क्या काम कीजिए, मल्टीप्लाई
multiply by 10 on both him। आप इसमें दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। इधर कीजिएगा तो सर ये 10x होगा और यहाँ पे 4.4 डॉट डॉट जाएगा, क्योंकि डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा। सर ये 10x होगा, ये 4 प्लस में 0.44 0.44 लिख सकते हैं, और ये 10x रहेगा। इसको 4 और इतना के जगह पे देख लीजिए x ही लिए हैं, तो सर ये x रहेगा और इधर में आएगा, इसको आप इधर में लाइएगा तो ये 9x हो जाएगा बराबर है 4, तो x बराबर यहाँ से 4/9 आ जाएगा। और इसको भी आप डायरेक्ट सोल्व करते तो आपको दिख जाता 4/9। क्या आपको इसका प्रूफ समझ में आया? जो रेकरिंग को हटाते हैं तो बटे में हम लोग 9 ही क्यों लाते हैं, ये बात आपका क्लियर है? तो बोलिएगा जी सर क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, नहीं तो अगर आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिएगा तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे 7061 55 55 07। चलिए व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मेरे भाई अब हम लोग इसका आगे बात करते हैं। देखिए जैसे यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 2.3, तो इसका बताया था सर 2 3 लिख दीजिए, बटे में 2 को 9 हो जाएगा, जितना पे रेकरी में उतना बटे में। अगर यहाँ पे 5 3 2 1 है, 2 गो पे रेकरी में, तो अब क्या करेंगे? पहले तो पूरा नंबर को लिखेंगे, फिर जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, और यहाँ से जितना पे रेकरिंग में उतना बटे में 9 और जिस पे नहीं है उतना 0। ठीक है, आप इसको घटा के लिख लीजिएगा 6.31। देखिए जितना पहले पूरा नंबर लिखाएगा तो 6431, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कीजिए, और जितना पे रेकरिंग है उतना बटे में 9, और जितना पे नहीं है उतना 0। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो बोलिएगा जी सर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से 0.5321, यहाँ से 2 गो पे रेकरिंग में, ठीक है, पहले पूरा नंबर लिखिए, 53 से 21 नंबर हो गया। जितना पे देखिए पहले पूरा नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना माइनस करेंगे, और जितना पे रेकरिंग है उतना बटे में 9, और जितना पे नहीं है उतना पे 0। देखिए अगला आपको बताया 3.12, पूरा नंबर को लिखिए, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कीजिए, जितना पे रेकरिंग है उतना बटे में 9, और जितना पे नहीं है उतना पे 0। कौन दिक्कत है तो बताइए, या आप 0.3 पे रेकरिंग में, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा मेरे भाई? इसको तो आप लिख सकते हैं ना 2 प्लस 0.3 पे रेकरिंग, तो बोलिएगा जी सर इसको 2 रहने देंगे, इसको 3/9 कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 21/9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व कीजिएगा। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बनाए तो आपको दिख रहा होगा 0.AB पे रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा, AB/99 हो जाएगा। 0.ABC पे रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है 100 लिखेंगे, और जो नहीं है रेकरिंग में उस पे वो माइनस करेंगे, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना पे नहीं है उतना 0। समझ गए मेरे भाई? चलिए यहां से देखिए, अब यहां से 0.ABCD 3 गो पे बार है, तो यहां से पहले पूरा नंबर ABCD, जितना पे रेकरिंग नहीं है वो माइनस करेंगे, जितना पे रेकरिंग है उतना बटे में 9, और जितना पे नहीं उतना पे 0। क्या आपको ये बात समझ में आया? कमेंट कीजिए मेरे भाई, तो बोलिएगा जी सर समझ में आ गया। चलिए मेरे भाई अब हम आपको लेके चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। यहां से देखिए मेरे भाई, अभी तक जो हम आपको पढ़ाए उसमें से आप देखें, जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव हम आपको बता दिए हैं, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। और आप देखें तो इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं सर। P/Q कहने का क्या मतलब है सर? जिसको हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं मेरे भाई, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लिख सकते? आइए हम लोग देखते हैं मेरे भाई।
और आपको सवाल यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा था, ये शांत दशमलव था, इसलिए इसका फ्रैक्शन बना लिए थे। ये रिपीट कर रहा था तो रेकरिंग लगा के हम लोग फ्रैक्शन बनाते थे। ये बेचारा था टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता, तो ऐसे को हम लोग फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे सर? ये तो बनेगा ही नहीं। तो सर अब सवाल आता है वो कौन कौन सा नंबर होगा जिसका फ्रैक्शन नहीं बन सकता है? चलिए हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो सर नहीं बनेगा इसका फ्रैक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो बोलिएगा जी सर। और देखिए ये ऐसा कौन कौन सा होता है उसको हम लोग आपको सामने डिटेल में रखते हैं। देखिए सबसे पहला ना बात तब पाई हो जाता है 3.14 डॉट 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 चलते रहता है। मस्ट हैव प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन। पाई का मान 22/7 मेरे भाई कभी नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का एक्चुअल मान जो डिफाइन किया गया है वो 3.14, ये चलते ही रहता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब अगला लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये इरेशनल अपरमेय क्यों होता है, ये परमेय क्यों होता है। नंबर लाइन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए √2 का वैल्यू आप जानते हैं, तो बोलिएगा सर 1.414 हो जाएगा। सर √3 का 1.732, ये चलते रहेगा, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और सर क्या √4 होगा? सर इसका 2 नहीं, ये नहीं होगा। सर जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है उसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और √6 का 2.449, √7 का आपको दिख जाएगा 2.646, √8 का दिख जाएगा 2.828, √9 नहीं होगा सर, √10 सर 3.162 यही होता है। ये सब ऐसे डेसिमल है जो नहीं टर्मिनेट हो रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इतना पे हम लोग का लेक्चर खत्म हुआ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से आपको वहां से मिल जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।